सामने जब भी कोई टारगेट आ जाए और उसमें हमें अगर अचीवमेंट करना है, उस टारगेट में हमें अगर विनर बनना है, हमको विन करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले उस टारगेट को देखना है भाई टारगेट किस टाइप का है, कितना बड़ा है, उस टारगेट के लिए हमारे पास कितना टाइम है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है, और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास लोग कितने हैं। तो उस तीन चीज़ का कैलकुलेशन लगाना है कि हमारे पास टारगेट कितना है, लोग कितने हैं और टाइम कितना है। अगर टारगेट बड़ा है तो हमें रूल्स ऑफ डिवाइडेशन लगाना है कि भाई टाइम हमारे पास कितना बड़ा टारगेट है, उसके लिए हमारे पास कितना टाइम है, तो उस टाइम के हिसाब से उसके टुकड़े करने भाई इतने टाइम में एक एक पार्ट बनाना है, और एक एक पार्ट के लिए कितने लोग हैं तो उस लोगों के अंदर डिवाइड करना है भी इतने लोग मिलके ये पार्ट एक दिन में कंप्लीट करेंगे, दूसरे लोग इतना काम एक दिन में करेंगे और तीसरे लोग इतना टाइम करेंगे। तो अलग अलग पार्ट बना के अलग अलग लोगों के अंदर वो काम बांट देना है। तो अगर बड़ा टारगेट है तो रूल्स ऑफ डिवाइडेशन, और रूल्स ऑफ डिवाइडेशन में टाइम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से हमारा टारगेट को डिवाइड करना है। और अगर हमारे पास टारगेट कम है, टारगेट छोटा है, तो छोटे टारगेट में हमें रूल्स ऑफ डिवाइडेशन नहीं लगाना। अगर रूल्स ऑफ डिवाइडेशन हमने छोटे टारगेट में लगा दिया तो हम वहाँ पे लॉस करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर छोटा टारगेट है तो उसमें रूल्स ऑफ डिवाइडेशन नहीं लगाना, इसमें हमें वन शॉट में कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना। हमारे पास अगर ज़्यादा टाइम ज़्यादा है और टारगेट छोटा है, समझो कि 5 ज्वाइनिंग या 7 ज्वाइनिंग का टारगेट हमारे सामने रखा गया है और 8-10 दिन का टाइम रखा गया, तो उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारा समय पड़ा है, आराम से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। उसमें हमें यही सोचना है कि आज का दिन हमारे लिए लास्ट है और आज के दिन में मेरा ये टारगेट मुझे ख़त्म कर देना है। तो एक ही दिन में हमारा टारगेट ख़त्म करने का सोचना है, और लास्ट दिन सोचना है कि आज का दिन, दिमाग में ये सोचना है कि आज का दिन मेरे टारगेट के लिए लास्ट दिन है और आज के दिन में मैं टारगेट कंप्लीट कर दूंगा। और वन शॉट में टारगेट को ख़त्म करना है, उसमें ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल भी नहीं करना, कम लोगों में वो टारगेट को ख़त्म कर देना है जल्दी से जल्दी। अगर आप जल्दी से जल्दी छोटे टारगेट को कंप्लीट करने लग गए तो क्या होगा, आपका स्टार्टिंग में आपका टारगेट हो गया, इसके बाद आपके पास बहुत सारा समय बचेगा। जब आपके पास बहुत सारा समय बचेगा तो उस समय का इस्तेमाल करके आप अपने टीम में बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट करवा सकते हो, बहुत सारे लोगों को आप सफलता दे सकते हो। दूसरा, आप अपना एग्जाम्पल लोगों को दे सकते हो, देखो मैंने कर दिया, देखो मैंने कर दिया, देखो मैंने कर दिया। ऐसा एग्जाम्पल आप टीम को देके और देखो आप बता सकते हो, देखो मेरा टारगेट एक दिन में हो गया, मेरा टारगेट एक दिन में हो गया। तो ऐसे बता के आप लोगों को एक एक दिन में टारगेट करवा सकते हो, और ऐसा बता के टीम को बहुत सारे मोटिवेशन करके बहुत सारे टीम में से अचीवर निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको यही सोचना है कि मेरे लिए आज का दिन लास्ट दिन है और आज के दिन में मेरे को वन शॉट में टारगेट कंप्लीट करना है, और बहुत कम लोगों के ऊपर मेरे टारगेट को कंप्लीट करना है। इसके लिए मेरे ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सोच के हमें अगर आगे का प्लानिंग करेंगे तो हम बहुत बड़ी ऊंचाई तक भविष्य में जाएंगे, बहुत बड़े आगे बढ़ेंगे, और हमारी टीम में बहुत सारे अचीवरों को हम तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे सामने टारगेट छोटा है और हमारे पास टाइम ज़्यादा है, कई लोग क्या करते हैं, आगे बहुत सारे जब टाइम होता है तो बहुत सारे दिन ऐसे निकालते जाते हैं कि अपने पास बहुत सारा टाइम है ना, करेंगे बाद में, हो जाएगा। फिर लास्ट में जब करने का जब समय कम हो बचता है और उस टाइम उनके सामने कोई और परिस्थिति खड़ी हो जाती है, फिर बोलते हैं सब ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, तो उस टाइम वो टारगेट नहीं कर पाते, तो आपका टारगेट टूट सकता है, क्योंकि लास्ट में जब आप करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे जब भी आप करने की चीज़ आप सोचते हैं अभी टाइम है, बाद में मैं कर लूँगा, लेकिन बाद में आपके सामने कोई और परिस्थिति खड़ी हो गई तो उस टाइम आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे, या तो उस टाइम आपका जब निकले और मार्केट अगर सपोर्ट मार्केट से नहीं मिला, लोगों का सपोर्ट, और या तो वो टाइम ऐसा सेटिंग नहीं हुआ, तो फिर आप वहाँ पर आपका टारगेट मिस हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर छोटा टारगेट है तो उसको यही समझ के करना है कि आज का दिन मेरे लिए लास्ट दिन है। समझो कि आज एक छोटा टारगेट है, आज का दिन मेरे लिए लास्ट दिन है, यही समझ के मैं निकल जाऊँ, और एक ही वन शॉट में, जब छोटा टारगेट है तो उसको वन शॉट में क्लियर करना है। छोटा टारगेट है तो उसको वन शॉट में कैसे क्लियर करना है उसका प्लानिंग करना है, और एक ही शॉट में एक ही दिन में उसको कंप्लीट कर देना है। अगर 5 ज्वाइनिंग का, 7 ज्वाइनिंग का, 10 ज्वाइनिंग का जब टारगेट आपके सामने आता है तो उसको एक ही दिन में कंप्लीट करके उसको क्लोज कर दो, और बाकी के दिनों में आप सोचो कि भाई हम नया कैसे करें और कुछ कैसे करें और अगला स्टेप कैसे ले। अगर हमारे सामने बड़ा टारगेट है तो मैंने कहा रूल्स ऑफ डिवाइडेशन, जिसमें हमें लोगों कितना टारगेट है, उसके लिए हमारे पास कितना समय है और हमारे पास कितने लोग हैं,
तो लोगों के हिसाब से, समय के हिसाब से उसके पार्ट बनाने, और एक एक पार्ट में कितने कितने लोग काम करेंगे, एक एक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कितने कितने लोग काम करेंगे, कैसे कैसे काम होगा, उसका डिवाइडेशन लगा देंगे तो बड़े से बड़े टारगेट को भी हम आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, पहले समय में समझो कि एक दिन का टारगेट 100 लोग है, अगर 100 लोगों के 10 लोग हैं और 10 लोगों के अंदर हमारा एक दिन का टारगेट 1 लाख का आता है, तो एक के हिस्से में 10,000 आता है, तो इसमें से हमारा कितना हुआ भाई, 80 हुआ। तो दूसरे टर्म में हमें क्या करना है, दूसरी टर्म जब आती है तो उसमें 1,20,000 का टारगेट हो जाता है हमारा, क्योंकि अगली टर्म का 20,000 बच गया, उसको हमें इसमें ऐड करना होता है। तो अगर 1,20,000 का टारगेट लेके भागे और फिर हम अगर 90 तक पहुंचे तो तीसरे टर्म में हमारा क्या आता है, 1 लाख का है और 20,000 आगे का बाकी है, 10,000 पीछे का बाकी है, तो कुल मिला के 1,30,000 का आ रहा है। तो तीसरी बार हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमें 1,30,000 तक भागना पड़ेगा। 1,30,000 तक भागे और हमारा अगर 1,20,000 हो गया तो चौथी टर्म में हमारा फिर 1,10,000 आएगा। ऐसे करते करते हम बड़े से बड़े टारगेट तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसमें लोगों को भी ऐड कर सकते हैं और समय का भी डिवाइडेशन करके हमें पार्ट बनाने हैं, और फिर इस टाइम के हिसाब से रोज एक पार्ट को कंप्लीट करना है। जैसे आप एक एक पार्ट को कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब हमारी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर एक पहला पार्ट करने में अगर हमारा टाइम ज़्यादा हो गया तो दूसरे पार्ट में हमारी स्पीड काम की ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। दूसरे पार्ट में अगर टाइम बढ़ा तो तीसरे पार्ट में हमारी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें पता चलेगा कि हमें स्पीड से चलना है। और अगर ये चीज़ आप सीख गए तो कितना भी बड़ा टारगेट है आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों ओके, थैंक यू। आप जल्द से जल्द अपना टारगेट अचीव करें, इसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। जय LBR।